नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिंचोली तालुके के कोडली गांव में 25वें वर्ष के क्लस्टर स्तरीय प्रतिभा कारंजी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने को लेकर ईडी पर उठाए सवाल। पुणे में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार 3 लोगों की मौत की आशंका 1.5 महीने में हुई, ऐसी दूसरी घटना। सिद्धरामैया मुझे फंसाने के लिए पुराने मामले उठा रहे हैं, श्री कुमारस्वामी का दावा। महाराष्ट्र के ठाणे में मिड डे मील का खाना खाकर बीमार हुए 45 बच्चे, अस्पताल में इलाज जारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। आज चिंचोली तालुके के कोडली गांव में 25वें वर्ष के क्लस्टर स्तरीय प्रतिभा कारंजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्बेडकर की वेशभूषा में बच्चे, अम्बेडकर की भूमिका, रायन्ना राधा कृष्ण की भूमिका, श्रवण कुमार की भूमिका। इस अवसर पर प्रेम कुमार, ग्राम पंचायत अध्यक्ष कोडली रामलिंगा रेड्डी, देशमुख जिला पंचायत पूर्व सदस्य और दयानंद सीआरपी चिंचोली, शरण गौड़ा पुलिस सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे। महांतेश पांचाल कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष कालगी नीलकंठ, सेवानिवृत्त मुख्य शिक्षक टांडा और हेडमास्टर शिक्षकों के साथ बच्चों ने भी भाग लिया। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कालगी भाजपा जिला रैत मोर्चा के सचिव मल्लिनाथ पाटिल के 53वें जन्मदिन के अवसर पर कालगी तालुके के कुड़ाहल्ली गांव के सरकारी स्कूल के प्रशंसकों के समूह द्वारा सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय कुड़ाहल्ली के कक्षा 1 से कक्षा तक के बच्चों को नोटबुक और कलम वितरित किए गए। इस अवसर पर चन्नबसवप्पा तांडू ने कहा कि मल्लिनाथ पाटिल हर साल अपने जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूलों, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों को मदद करते रहते हैं। इसलिए इस साल भी वह नमूरा सरकारी स्कूल को नोटबुक और पेन दे रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले मार्गदर्शन से छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आज के बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। मेरी मंशा है कि उनके लिए शिक्षा की कोई कमी न रहे। यह नोटबुक पेन उनकी पढ़ाई के लिए उपयोगी होगा। मल्लिनाथ पाटिल ने सरकारी स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और अच्छे नागरिक बनाने की इच्छा के बारे में बताया। इस अवसर पर सिद्धू पाटिल, चन्नबसवप्पा तांडू, शिवकुमार मडिवार, नागराज माली पाटिल, शरणप्पा पुजारी, गिरिधर शिवो सौकार उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए का मामला दर्ज करने पर सवाल उठाया और कहा कि बूडा का मामला इसके प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता। सिद्धरामैया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुझे नहीं पता कि किस आधार पर यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। शायद आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। मेरे हिसाब से यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता, क्योंकि मुआवजा देने के लिए जगह दी गई थी, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो सकता है। सोमवार को ईडी ने मूड़ा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी पत्नी को 14 जगह आवंटित करने में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बराबर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर दर्ज की। ईडी ने ईसीआईआर में मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ पीएमएलए की संबंधित धाराएं लगाई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पुणे जिले में बावधन के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया है। पिंपरी चिंचवड़ा पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि हादसा कोहरे या तकनीकी खामी की वजह से हुआ होगा। इससे पहले 24 अगस्त को एक हेलीकॉप्टर पुणे जिले के पोर्ट गांव में हादसे का शिकार हो गया था। पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद देखते ही देखते वह आग के गुब्बारे में तब्दील हो गया। अब तक 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह अभी पता नहीं चल पाया है यह सरकारी था या निजी। केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पुराने मामलों को उछालकर उन्हें जेल भेजने की साजिश रच रही है। केंद्रीय मंत्री ने यहां मीडिया कर्मियों से कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता मुझे जेल भेजने पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले ही जमानत ले ली है। अब कांग्रेस नेताओं को एमयूडीए घोटाले के कारण सिद्धरामैया के भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। कुमारस्वामी ने कहा कि मेरे बारे में चिंता करने के बजाय सीएम को अपने भाग्य के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वह बूढ़ा मामले में आरोपी व्यक्ति है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं
चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहाँ पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र में ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के कारण 45 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चे 8 से 11 साल के हैं। मंगलवार को उन्हें सिर दर्द, पेट दर्द और उल्टी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मेडिकल अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 38 बच्चों को भर्ती कराया गया है। बाद में देर रात 7 और बच्चों को अस्पताल लाया गया। बच्चे फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में। अगर वे ठीक रहे तो उन्हें बुधवार तक छुट्टी दे दी जाएगी। ठाणे नगर निगम टीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी ने कहा कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और उन पर इलाज का असर हो रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि बच्चों ने मिड डे मील का खाना खाया था। एक अन्य मेडिकल अधिकारी ने बताया कि बच्चों को भोजन में चावल और मोठ की सब्जी परोसी गई थी। खाने के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल में बच्चों के परिवार भी उपस्थित है। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव करवाए जाने हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली एनसीपी शरद गुट को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पूरी पार्टी एनसीपी शरद गुट में विलय करने की तैयारी है। ऐसा दिवाली से पहले हो जाने की पूरी संभावना है। दरअसल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और शरद पवार काफी सक्रिय हो गए हैं। चुनाव से पहले पूरी राजनीतिक पार्टी का शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विलय होने जा रहा है। दरअसल 6 अक्टूबर को पुणे के निसर्ग मंगल कार्यालय में शरद पवार की मौजूदगी में पीआरएस पार्टी का विलय होगा। महाराष्ट्र की पूरी कार्यकारिणी और पदाधिकारी शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होगी। बीआरएस के महाराष्ट्र के मुख्य समन्वयक बालासाहेब देशमुख ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के खास मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और आज इस मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी भावुक होते। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन लोगों को साथ लेकर आया है। इस मिशन के तहत लाख लोग सफाई अभियान से जुड़ते चले गए। किसी ने अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनवाया तो किसी ने फौजी ने अपनी पेंशन स्वच्छता मिशन के लिए दान दे दी। तो चलिए 10 पॉइंट्स में जानते हैं कि पीएम मोदी ने इस खास मौके पर क्या कहा। 2 अक्टूबर के दिन में कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा ने 10 साल के मुकाम को हासिल कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा करोड़ों भारतीयों की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कोटि कोटि भारतीयों ने इसे अपने जीवन की हिस्सा बनाया है। आज पूरे देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर कोई महात्मा गांधी के अमूल्य योगदान को याद कर रहा है। साथ ही पूरा देश महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। पीएम मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी राष्ट्रपिता को याद करते हुए एक पर लिखा कि सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू को उनकी जन्म जयंती पर शत-शत नमन। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा पुंज बना रहेगा। 2 अक्टूबर 2024 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी का संग्राम छोड़ने वाले महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई। उनको आंदोलन ने लोगों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश उनके आजादी के प्रति समर्पण के लिए याद रखता है। गांधी जी के जन्म दिवस के दिन यानी 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नए घर की तलाश जोरों शोरों से हो रही है। जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल 1-2 दिन में मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। माना जा रहा है कि नवरात्रि की शुरुआत में वह सीएम आवास खाली करके अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल से पार्टी के कई विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता और आम नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें घर की पेशकश कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और पहाड़ी नेता सैयद मुश्ताक बुखारी का बुधवार को निधन हो गया। दिल की गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि बुखारी सुरनकोट से बीजेपी प्रत्याशी थे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। बुखारी फरवरी में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले वह नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। सैयद मुश्ताक बुखारी पूंछ जिले के सुरनकोट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बुखारी को कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बेहद करीबी माना जाता था। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने को लेकर फारूक अब्दुल्ला से मतभेद के चलते फरवरी 2022 में उन्होंने पार्टी से जुड़ा 4 दशक पुराना नाता तोड़ लिया था। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 दिन की पैरोल दे दी है। आज सुबह 6 बजे राम रहीम को भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया है। रोहतक जेल से राम रहीम बरनावा आश्रम गए हैं। यह आश्रम उत्तर प्रदेश के बागपत में है। गुरमीत राम रहीम ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल देने की अर्जी दी थी। पैरोल की शर्तों के अनुसार डेरा प्रमुख किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि में भाग नहीं लेगा और इस अवधि के दौरान हरियाणा से बाहर रहेगा। इसके अलावा दोषी की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह चुनाव संबंधी किसी गतिविधियों में शामिल न हो। कोर्ट ने राम रहीम को 2017 में अपने 2 शिष्यों के साथ बलात्कार का दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास भी सजा सुनाई थी। डेरा प्रमुख और 3 अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी 2019 में दोषी ठहराया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिंचोली तालुके के कोडली गांव में 25वें वर्ष के क्लस्टर स्तरीय प्रतिभा कारंजी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने को लेकर ईडी पर उठाए सवाल। पुणे में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार 3 लोगों की मौत की आशंका 1.5 महीने में हुई ऐसी दूसरी घटना। सिद्धरामैया मुझे फंसाने के लिए पुराने मामले उठा रहे हैं, एचडी कुमारस्वामी का दावा। महाराष्ट्र के ठाणे में मिड डे मील का खाना खाकर बीमार हुए 45 बच्चे, अस्पताल में इलाज जारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।